आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आज ही 52 वीक लो लगाया है और इसके ऊपर वीडियो मैं बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहा था। बस एक सही अपॉर्चुनिटी और एक आप कह सकते हैं एक ऐसा टेक्निकल लेवल जहां से गिरावट कोई बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे लेवल खोज रहा था और आज स्टॉक ने 50 वीक लो बनाया। ये वीडियो लगभग मैं 12-1 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद या तो थोड़ा और रिकवर कर जाए या एक बड़ी और गिरावट दिखा दे। लेकिन मेन जो मुद्दा है मेरा इस वीडियो के ऊपर वो ये है कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है। एक समय में इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, तमाम कह लीजिए आप जो बिजनेस चैनल्स हैं और तमाम रिटेल निवेशकों का ये सबसे फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। लेकिन पिछले साल अप्रैल से जो गिरावट शुरू हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, और अपने ऊपरी स्तरों से 50% से ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। तो आखिर रीज़न क्या है और क्या 52 वीक लो लगाने के बाद इसमें आप कह सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आप कह सकते हैं ख़रीदारी का मौका है या स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है और हमने इन्वेस्टमेंट जो है अभी भी जस्ट शुरू की है 150 के आसपास दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, तो आप कोई भी पोजीशन बनाएं या ख़रीदारी या बेचने का अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरे वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आजकल मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ एक दिन में, और जब एक स्टॉक स्पेस में वीडियो जब बना रहा हूँ उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। थोड़ा सा 15 आप कह सकते हैं 13-15 मिनट्स के वीडियोस रहते हैं, लेकिन ये बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। प्लस एमडी और सीईओ साहब ने अभी अभी आईएक्स के एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इसके ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर के जो बातें कही हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आईएक्स एक कितना ह्यूज पोटेंशियल रखता है ग्रोथ का। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ चर्चा करूँगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है दोस्तों कि आप जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में कितनी ज़्यादा अपसाइड की चांसेस हैं। अभी गिरावट हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक सिर्फ भागने लगेगा, बल्कि अभी आपको इसमें कंसोलिडेशन फेज भी शायद देखने को मिले कुछ समय के लिए। लेकिन यदि आप 2 से 3 साल स्टॉक को देते हैं, यकीन मानिए वापस से ये स्टॉक आपको तेज़ी करता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं आईएक्स एनर्जी की। सबसे पहले समझते हैं आखिर आईएक्स एनर्जी का काम क्या है। देखिए, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पहुंचने के 3 स्टेज हो सकते हैं। पहला, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, दूसरा ट्रांसमिशन होता है और तीसरा ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ट्रेडिंग जब मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि जो बिजली बना रहा है हम किस बिजली उत्पादक से खरीदेंगे बिजली। ठीक है, तो सबसे पहली जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं कंपनी जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी एनर्जी, आप कह सकते हैं एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये तमाम कंपनीज जो पावर जनरेट करती हैं। फिर ट्रांसमिशन होता है और आखिरी में दोस्तों हमारे भारत देश में अभी 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे जो बिजनेस है उसके 89% में आते हैं दोस्तों, और रहे कई शॉर्ट टर्म वो आते हैं कितने में, वो आते हैं दोस्तों सिर्फ 11% में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो भाई साफ बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कैश रिच है, बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे कोल प्लांट है, आपको प्लांट लगाना है, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, तमाम चीज़ें करनी है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कोई 2-3 साल के नहीं, 10, 15, 20 साल तक के एट मिनिमम होते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे गारंटी भी तो चाहिए कि कोई खरीदार होना चाहिए। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और भारत में अभी ये 89% है। ठीक, ये आपकी बात हो गई। अब बातें हैं 11% में। इन 11% में भी लगभग
6% की ही ट्रेडिंग होती है, और ये ट्रेड आप कह सकते हैं IEX एनर्जी जैसे प्लेटफॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक इंट्रो था इस कंपनी के बिजनेस को लेकर के। यानी सिर्फ 6% का पूरा जो ये बिज़नेस है ये IEX करते हैं। ठीक है, और अब बात करता हूँ मैं किस चीज़ की। क्या इकलौता IEX है? जी नहीं, IEX इकलौता नहीं है, पहले दो ही थे, एक IEX और अगर मैं बात करूँ दूसरे की तो वो था पावर एक्सचेंज इंडिया, लेकिन वो बहुत कम था दोस्तों। लेकिन जब तीसरा प्लेयर आया इसमें एक्सचेंज में, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसका नाम था हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको पता होगा भी थोड़े समय पहले बोला कि जो पावर एक्सचेंज इंडिया था इसका काफ़ी छोटा कह लीजिए मार्केट शेयर था। कितना छोटा? आप समझिए IEX की जो 6% है उसमें 92% की मार्केट शेयर थी। बट अब जब ये आ चुका है नया हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, इतना ही नहीं, इस पावर एक्सचेंज को जो बैकअप कर रही हैं ये 3 बड़ी कंपनीज हैं। कौन कौन सी दोस्तों? पहला ICICI बैंक, दूसरा PTC इंडिया और तीसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ से जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हुई दोस्तों। स्टॉक आप कह सकते हैं जो मार्केट शेयर था वो जो करेंटली इन्होंने बात की MD और CEO साहब ने, उनका कहना था कि करेंटली मार्केट शेयर का 90% है IEX का। ठीक है, और अब ये खतरा हुआ कि भाई मोनोपोली जाएगी और अब थोड़े से जो मार्केट शेयर है वो कम होगा, और वही डर इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको देखने को मिला। ठीक है, प्लस जो Q2 के नंबर्स आए, Q1 के अभी नंबर आए जून क्वार्टर के, उसमें जो ग्रोथ थी वो उतनी मन माफिक नहीं हुई दोस्तों। ग्रोथ थी नो डाउट, लेकिन जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से ये ग्रोथ कर रहा था दोस्तों, वो ग्रोथ वहाँ से नदारद थी। और IEX एक हाईली वैल्यूड स्टॉक है, और मैं हमेशा कहता हूँ जब एक हाईली वैल्यूड स्टॉक जो होते हैं ना, उसमें अगर एक क्वार्टर में भी ख़राब रिजल्ट आते हैं भाई साहब बहुत पिटाई होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और वही हुआ IEX के साथ, यानी कि पहला डंड पड़ा इनके Q1 के नंबर्स में, जो एक ग्रोथ में कभी देखने को मिली, थोड़ा सा सूनापन, ठंडापन दिखा। दूसरा, ये जो 3 बड़े प्लेयर मिल करके एक नए एक्सचेंज को लाए, और ये मार्केट शेयर आने वाले समय मिलेगा, प्लस मार्केट शेयर के साथ साथ मार्जिन में भी काफ़ी दबाव दिखेगा, और यही चीज़ IEX में देखने को मिली। और स्टॉक ऊपरी स्तरों से 50% से ज़्यादा टूटा। तो भाई क्या स्टॉक ख़राब है, निकल जाएं स्टॉक से? देखिए इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इसका जवाब का जो इस सवाल का जो जवाब है वो इतना सिंपल नहीं है। इसका जवाब 2 तरह से हो सकता है। क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ निकल जाइए। ठीक है, एक स्टॉप लॉस रखें 130 128 का, उसके बाद निकल जाइएगा। दूसरा चीज़, यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, करंट वैल्यूएशन IEX में निवेश के लिए बहुत अच्छी है, बिटवीन 120 to 100 के बीच में ये स्टॉक मुझे लगता है इससे ज़्यादा टूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और आप आराम से इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। और जो मैं 100-120 कह रहा हूँ वो भी मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि सिर्फ स्टॉक ही नहीं, पूरा का पूरा बाज़ार ही काफ़ी नेगेटिव है, पूरी दुनिया काफ़ी नेगेटिव है दोस्तों। और यदि पूरी दुनिया में अगर गिरावट होगी तो IEX भी उससे नहीं बचेगा। यही कारण है कि मैं इतने नीचे के टारगेट्स की बातें कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया दूसरा। अब बात करते हैं कि क्यों निवेश करें आने वाले 2-3 सालों में, यदि जब ये मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है और अन्य एक्सचेंजेस आ रहे हैं, मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो इसमें निवेश क्यों करें? इसका आंसर है इसके पोटेंशियल में दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है ना तो इनके इंटरव्यू जो लिए गए हैं, किनके, जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, MD और CEO साहब जिनका नाम है SN गोयल साहब, उन्होंने जो बातें कही हैं तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में पोटेंशियल कितना है। तो एक एक करके बात करता हूँ दोस्तों मैं, आने वाले समय में इसके पास जो पोटेंशियल है। देखिए अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने सबसे पहली बात कही है गैस एक्सचेंज की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वैसे ही एक गैस एक्सचेंज इन्होंने बात कही है, और इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है दोस्तों, आप समझिए कि जो भारत सरकार है वो गैस के शेयर को जो अभी करेंटली 6% है उसे बढ़ा करके 15% करना चाहती दोस्तों बाय 2030, यानी 2030 तक 6 से 15% करना है, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा।
और मैं कहता हूँ अगर आप 15% नहीं भी कर पाते हो, आप 10-12 की रेंज में भी रहते हो, तो भी ये बहुत शानदार है और इसकी एक्सचेंज ये पोटेंशियल अलग से रहेंगे। यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास एक और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी रेवेन्यू। दूसरी चीज़ है कोल एक्सचेंज की बात कही है इन्होंने, और आपको पता होगा भारत सरकार भी ये बात कह रही है कि हमें एक कोल एक्सचेंज की भी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, कोल एक्सचेंज हो गया। तीसरी चीज़, जो तीसरा पोटेंशियल है, जो मुझे लग रहा है आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों, वो क्या है, आपको मैं थोड़ा वर्ड यूज़ कर बताता हूँ जो इन्होंने कहा है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ कार्बन एक्सचेंज। देखिए, आपको पता होगा भारत सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा एक कमिटमेंट दे करके आई है भारत सरकार कि भाई हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल हम हो जाएंगे। तो इस कार्बन न्यूट्रलिटी को पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है तमाम स्टेट्स को। कुछ स्टेट जो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, कुछ स्टेट जो कार्बन एमिशन काफ़ी कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए एक कार्बन एक्सचेंज की सेटअप करने की बातें की जा रही हैं, यानी एक और पोटेंशियल दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को कि जो कंपनी है ये कितनी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है आने वाले समय में। लेकिन जब मैं ये बात कहूँ, प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा, टेक्निकली बहुत वीक है आपका स्टॉक, अभी गिरावट अभी काफ़ी हो सकती है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज़, ये तमाम चीज़ों की एग्जीक्यूट होने में, तमाम चीज़ होने में करीबन 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। तो जब मैं आपके साथ पोटेंशियल की बात करता हूँ तो फ्यूचर पोटेंशियल है। करेंटली शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हेडविंड्स हैं। मार्केट शेयर का लूज़ होना इसके मार्जिन में और प्रेशर ला सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव मुझे ये लगता है कि तमाम नेगेटिविटी फटाफट इसमें प्राइस इन होती चली जा रही है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। और मैं फिर कहूँगा, स्टॉक अगर गिरता है, ये ट्रेड के लिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक वीक हो चला है टेक्निकली, लेकिन आने वाले समय में ये पोटेंशियल ज़रूर रखता है दोस्तों, और आपको ये भी काफ़ी कंसोलिडेट होते भी दिखाई देगा। ठीक, लेकिन देखिए ये एक ऐसी कंपनी, आप समझिए, आपको बहुत ज़्यादा कैश नहीं डालना, एक डेट फ्री कंपनी है, इसका ROC ROE बहुत शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके बावजूद थोड़ी बहुत आपके लिए जो एक हाई वैल्यूएशन का डर था वो भी अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक 50% से ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है दोस्तों। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म में पेन है, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के आपके साथ कहूँ तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़े पेन आपको शायद देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। मैंने जो आपको बताया, प्लस जिस तरह से यूरोपियन मार्केट में अगर आप जाके देखेंगे, यूरोप और अन्य जगह, वहाँ पे एक्सचेंजेस का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले भारत में अभी ये बहुत कम है। ठीक है, और यही कारण है कि जो ये 6% है, शायद आपको ये आने वाले समय में जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग होती है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे। यानी मोनोपोली जा रही है, लेकिन मार्केट भी एक्सपैंड होगा। यानी कि जो मार्केट शेयर भले ही आपका कम हो, लेकिन वॉल्यूम्स और आपके बिजनेस शायद ज़्यादा हो जाए। तो ये मेरा जो रिव्यू है IEX में, मैं फिर कहूँगा ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपके साथ बातें शेयर किया दोस्तों। प्लस एक और चीज़ कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें निवेश हो सकती है, तो यदि आपको लगे मैं थोड़ा बायस्ड हूँ तो प्लीज़ आप मेरी सलाह से वो इग्नोर कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे लगता है IEX में ह्यूज पोटेंशियल है, बशर्ते शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।